विशालकाय महल के राजदरबार में तनावपूर्ण शांति छाई हुई थी। महाराज गजराज का चेहरा गंभीर था और उनके ठीक सामने बैठी महारानी ज्योत्सना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी। मंत्री सोमेश्वर की ओर देख रहे थे, जिनकी आंखों में अपने पुत्र सोमेश्वर के लिए गहन विश्वास था। क्या आपको विश्वास है मंत्री जी? सोमेश्वर वन से मधु ला पाएगा? महारानी कामिनी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए आगे जानते हैं। हंसी की धीमी गूंज पूरे कक्ष में फैल गई। अवश्य कामिनी, अवश्य। सोमेश्वर मेरा पुत्र है, मैं उसे जानता हूँ। जब उसने स्वयं यह दायित्व लिया है तो वह फूल का मधु अवश्य लाएगा। मंत्री के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। तुम तैयार रहो, महाकमल तुम्हारे हाथों में आने ही वाला है। कामिनी ने एक गहरी सांस ली। महाकमल, वह कमल जो केवल सत्य और पवित्रता की भूमि पर ही खिल सकता था। वह जानती थी कि उसके खिलने का अर्थ क्या होगा, और यही बात उसे अंदर तक डरा रही थी। तभी महाराज का गंभीर स्वर गूंजा। जब आप कह रहे हैं तो आइए, 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 आप लोग अंदर आइए। प्रवेशद्वार से सैनिक, सेविकाएं और अन्य दरबारी अंदर आए। उनकी आवाजों और कदमों की धमक ने शांत दरबार को फिर से जीवंत कर दिया। इसी बीच कामिनी धीरे से पीछे हटने लगी। अच्छा कामिनी, तुम रह कर कहाँ चली जाती हो? बताओ तो। महाराज की आवाज में खींच थी। तुम्हारे कारण एक बहुत बड़ा काम बीच में रुका हुआ है। कामिनी चौंक कर खड़ी हो गई। बड़ा काम? हाँ कामिनी, तुम तो जानती हो ना, इस राज्य में नागों का उपद्रव बहुत बढ़ गया है, महाराज ने कहा। नाग? कामिनी के हृदय में एक गहरा दर्द उठा। नागों का उपद्रव? यह तो एक भयानक झूठ था। उसके लोगों ने कभी किसी का अहित नहीं किया। नाग? कामिनी ने धीमे स्वर में दोहराया। हाँ, इसलिए गजराज ने नाग विनाशक यज्ञ रखा है, जिसका धुआं सभी के कक्षों में करवा दिया है। महाराज के चेहरे पर संतोष का भाव था। किंतु तुम लोग नहीं थे, इसलिए तुम्हारा कक्ष बाकी रह गया। कामिनी का दिल बैठ गया। नाग विनाशक यज्ञ का धुआं? यह कोई साधारण धुआं नहीं था। यह